मिल पॉन्ड की निक्सी। अगर वो अपनी आप बीती सुनाएगा तो भी शायद आप ऑगस्टस पर यकीन न कर पाएं कि कैसे मिल पॉन्ड की निक्सी ने उसे धोखा दिया कि वो अपने बेटे को उसके हवाले कर दे। सोने से भरे 2 थैलों के साथ निक्सी ने ऑगस्टस से यह वादा लिया कि जब वो जंगल से निकलेगा जो भी चीज उसे पहले दिखाई देगी वो उसे दे देगा। पर वो शातिर निक्सी मेरे पिताजी को हवा में उड़ाकर ले गई और ले जाकर हमारे घर की छत पर पहुंचा दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, जो पहली चीज उन्होंने देखा था वो था मेरा चेहरा, अपने नवजात बेटे का चेहरा। चाहे मैं उस आवाज को कितना भी नजरअंदाज करने की कोशिश करूं एबिगेल, वो आवाज बस बढ़ती ही जाती है। आर्थर, मेरे पास मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान, मुझे पता है कि तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे लगता है कि ये तुम्हारा वहम है। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी और तुमने कहा था ना कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पापा ने गांव छोड़ दिया। आर्थर उस आवाज से इतना परेशान था कि वो एबिगेल की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अगले दिन आर्थर अपने दोस्तों के साथ ताजे फल ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ा। एबिगेल कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहती थी और उसने सोचा कि आर्थर फल ढूंढने गया है तो वो उस आवाज पर ध्यान नहीं देगा। एबिगेल सही कह रही थी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे किस वजह से तुम्हें अच्छा लग रहा है? अपने घोड़े पर सवारी करके? मेरे प्यारे जिजल के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, वो थोड़ा धीमा है पर वो जैसा भी है मुझे पसंद है। नजारों का मजा भी तो यही दिलाता है। वो है धीमा क्योंकि वो खाता है ज्यादा कीमा। ये हो क्या रहा है? अचानक हवा तेजी से बढ़ने लगी और पेड़ गिरने लगे। फिक्र मत करो, मैं दूसरा रास्ता ले लूंगा और तुम लोग घर पर मिलना। आर्थर और जिजल ने दूसरा रास्ता लिया और वो एक खूबसूरत तालाब के पास आ गए। क्या तुम्हें प्यास लगी है जिजल? पर जिजल आपे में नहीं था। वो आर्थर को तालाब से दूर खींच रहा था। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आर्थर ने मुड़कर देखा कि आखिर ऐसी क्या बात है उस तालाब में। बाहर आओ आर्थर। आर्थर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। वो तो आपके साथ ही थे ना? पर उसे तो अब तक घर आ जाना चाहिए था। एक तेज हवा के झोंके से हम बिछड़ गए, पर उसने कहा था कि वो घर मिलेगा। वो वैसे घर आ जाएगा, फिक्र मत करो, उससे कहना हम आए थे। पर एबिगेल नहीं सुन रही थी। उसने आर्थर के दोस्तों से उसे ढूंढने के लिए मदद नहीं मांगी। एबिगेल को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने के लिए कि उसके पति के साथ क्या हुआ होगा। वो बहुत डर गई थी और वो आर्थर को ढूंढने निकल पड़ी। आर्थर! अचानक हवा फिर से तेज हो गई। एबिगेल का घोड़ा इतनी जोर से पैर पटक रहा था कि एबिगेल घोड़े से गिर गई और वो घोड़ा उस हवा से डरकर वहां से भाग गया। ओह नहीं! इतना काफी नहीं था कि एबिगेल को एहसास हुआ कि वो डूब रही है, वो भी दलदल में। ओह नहीं! ये तो दलदल है। पर दलदल बीच रास्ते में कैसे हो सकता है? बचाओ! पर ये रात का वक्त था और आसपास कोई भी नहीं था। तभी एबिगेल ने तेज रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये क्या है? जिजल, तुम चमक क्यों रहे हो? जिजल अपने मुंह में रस्सी लिए हुए एबिगेल की तरफ आया और उसने वो उसकी तरफ फेंकी। एबिगेल सोचने लगी कि जिजल इतना होशियार कैसे है। उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और जिजल ने उसे बाहर निकाला। जिजल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आर्थर कहाँ है? हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, एक घोड़े से बातें कर रही हूँ। पर हैरानी की बात ये थी कि जिजल एबिगेल की परेशानी को समझ रहा था और उसे दिलासा दे रहा था। जिजल ने सर झुकाया और उसे अपनी पीठ पे बैठने का इशारा किया। एबिगेल थोड़ा झिझक रही थी पर उसे जिजल पर यकीन था और वो दोनों घने जंगल की तरफ निकल पड़े।
जिजल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तो बताओ, अपने लापता पति को ढूंढने में तुम्हारा ये सफर कैसा जा रहा है? आप कौन हैं और आर्थर को कैसे जानती हैं? ओ, तुम्हें बता दूं, मैं बस एक औरत हूँ जो असल में एक जादूगरनी भी है। क्या? एक जादूगरनी? अब देखो, तुम डरी हुई लग रही हो। ये आम बात है कि ऐसे हालात में डर जरूर लगे जिससे तुम अनजान हो। इससे तुम और सावधान हो जाते हो। तुम ऑगस्टस की तरह कोई भी बेवकूफी नहीं करोगी। हाँ, मैं उस वादे के बारे में जानती हूँ जो तुम्हारे पति के बारे में तुम्हारे ससुर ने किया था। हाँ, इन जालिम निक्सियों को जो चाहिए होता है वो छीन लेते हैं। पर आपको ये सब कैसे पता? उस जादूगरनी ने बताया कि कैसे एक दिन वो हिरन की शक्ल लेकर जंगल में भटक रही थी और शिकारी उसके पीछे लग गए। आर्थर फौरन उसकी मदद के लिए आ गया और उसे एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। अगर उस दिन तुम्हारा पति नहीं होता तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। पर आर्थर के बारे में कुछ तो था जो अजीब था। मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उस पर श्राप है। तुम्हें पता है, हम जादू समझ सकते हैं। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, पर मेरा जादू निक्सी के जादू के आगे कुछ नहीं है। उस जादूगरनी ने बताया कि कैसे उसने जिजल का इंतजाम किया था ताकि वो उसके पति को सुरक्षित रख सके। पर क्या? जितना मैंने सोचा था, निक्सी उससे ज्यादा शक्तिशाली थी। तुमने शहर बदला और वो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। दुख की बात है कि वो तुम्हारे पति को ले जाने में कामयाब रही। नहीं, उन्हें वापस लाने का कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है बेटा, पर ये बहुत ही खतरनाक है। तुम घायल हो सकती हो। मुझे परवाह नहीं, मैं आर्थर से प्यार करती हूँ और उनकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगली सुबह जादूगरनी ने एबिगेल को एक जादुई चरखा और कुछ सूत दिया और उसे उसी तालाब पर जाने की सलाह दी जहाँ से आर्थर गायब हुआ था, और उसे उसी धागे का लिबास बुनने के लिए कहा। जैसे ही वो सूत बुनने लगी, उसमें से सोने के धागे निकलने लगे। एबिगेल को कहा गया था कि वो इतने सोने के धागे बुन ले कि निक्सी के लिए लिबास बन सके। नियम आसान थे। जब तक वो सोने के लिबास को पूरी तरह ना बुन ले, वो अपनी जगह से उठ नहीं सकती थी और उसे ये काम सुबह होने से पहले खत्म करना था। एबिगेल दिन रात बैठी रही, सूत को सोने के धागों में बुनते हुए। आखिर में 60वें घंटे उसका लिबास तैयार हो गया था। जैसा कहा गया था, उसने उस लिबास को पत्थर पर रख दिया और वहां से चली गई और दूर खड़ी होकर देखने लगी। सोने का लिबास, मेरे पास आओ। जादूगरनी का प्लान काम किया। निक्सी दूसरों की कमजोरियों पर जीती है, पर उसकी भी एक कमजोरी है, सोने से बने हुए कपड़े। हमें उस निक्सी को तालाब के बाहर निकालना होगा। जब तक वो अंदर रहेगी, तुम्हारे पति बंदी बनकर रहेंगे। एबिगेल ने देखा कि निक्सी अपने तोहफे से काफी खुश थी, पर वहीं दूसरी तरफ आर्थर। क्या? नहीं, मुझसे दूर भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निक्सी गुस्से से आर्थर की तरफ उड़ी। नहीं! पर ठीक उसी समय इसके बारे में सोचना भी मत। जादू करनी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। ये काम तो सूरज ही कर देगा। सूरज?
निक्सी ने पानी के अंदर जाने की कोशिश की, पर जादूगरनी ने अपने जादू से पानी को अभेद कर दिया। तुम्हारी कमजोरी है सोना, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि सुबह होने वाली है। और मुझे पता है कि अगर निक्सी को धूप लगे तो क्या होता है। नहीं, नहीं। जादूगरनी ने निक्सी को एक छोटे कांच के गोले में डाल दिया और उसे दूर हवा में उड़ा दिया। वैसे मुझे वो कहानियाँ पसंद है जहाँ मोहब्बत की जीत हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? ओह रहने दो, अपनी पत्नी को थैंक यू कहो, इसके प्यार ने तुम्हें बचाया। अब तुम उस श्राप से आजाद हो। उन्होंने जादूगरनी को शुक्रिया कहा और पूछा कि वो जिजल को रख सकते हैं। जानवर हमेशा इंसानों को खुद चुनते हैं। अगर इसने तुम्हें चुन लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। एबिगेल ने आर्थर को कस के पकड़ा और वो जिजल के साथ चल पड़े, इस वादे के साथ कि वो अपनी कमजोरियों को नियंत्रित रखेंगे, इससे पहले कि कोई और उनका फायदा उठा ले।